सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। अपार गुण के गुरु रहे अगुरु गंध अनगार पार पहुँचने नित नमो प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत धर्म की और धर्म के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए धर्म रूप में रहे, सो आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने मुनियों के लिए विशेष रूप से समयसार ग्रंथराज लिखा है। वह समयसार ग्रंथ कुंद आचार्य भगवंत के द्वारा लिखा गया है। आचार्य श्री जी ने कुंद स्वामी की स्तुति करते हुए लिखा है, हे कुंद मुनि भव्य सरोज बंधु, हे कुंद मुनि भव्य सरोज बंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज बंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज बंधु, सम्यक्त के सदन हो समता सुधाम, सम्यक्त के सदन हो समता सुधाम, पै धर्म चक्र सुविधार लिया ललामो, पै धर्म चक्र शुभ धार लिया ललाम। 100 समय में स्थित होने के लिए कुंद स्वामी का समय सार, जिसका पद्यानुवाद आचार्य जी ने किया है, और जब कोई भी सातिशय पुण्य का उदय अगर आ जाए किसी के, तो वह मुनि बनता है, और जब वह मुनि बन जाता है तो कुंद भगवान कहते हैं गाथा रूप में, और उस गाथा का पद्यानुवाद किया है आचार्य श्री जी ने। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने
पर भी उपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। साधु जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, साधु जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं। वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। है काम वो भोग विधि बंधन की कथाएं, है काम भोग विधि बंधन की कथाएं। भोगी सुनी बहुत की पर की व्यथाएं, भोगी सुनी बहुत की पर की व्यथाएं। एकत्व की निज कथा सुखदा अकेली, एकत्व की निज कथा सुखदा अकेली। अत्यंत दुर्लभ करूं उस संग के लिए। गुरु वैणम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री जी से एक बार भक्तों ने जाकर के कहा कि आचार्य श्री जी, आपकी ऐसे विषम पंचम काल हुंडाओ सर्पणी काल में जो साधना है वो आगम के अनुरूप है, और जब आगम के अनुरूप निष्प्रह निरीह वृत्ति से अरस मरूब मगंधम अव्यक्तम गुण छेदनम सद्यम जान अलिंग गहनम जीव मणि डिठ संठानम की गाथा से जब आत्म तत्व को परखने की साधना होती है तो निश्चित है बहुत सारी रिद्धि सिद्धि आपको निश्चित होना ही चाहिए आपके पास रिद्धि सिद्धि। तो आचार्य ने कहा सुनो, रिद्धि और सिद्धि का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमने परिग्रह का त्याग पहले ही कर दिया है। क्या? रिद्धि और सिद्धि भी परिग्रह है श्रवण के लिए। ये विद्याएं, ये रिद्धियाँ, ये सिद्धियाँ इसलिए 64 रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं ना, कोई 64 रिद्धिधारी, कोई 1 रिद्धि, कोई 2 रिद्धि, कोई 5-10 रिद्धियों के धारी महाराज होते हैं, वो रिद्धियों की ओर देखते भी नहीं। अन्यथा कल परसों आपने रक्षाबंधन पर्व मनाया था ना, तो विष्णु कुमार मुनि को तो पता ही नहीं था कि हमें विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। मतलब रिद्धियाँ भी जिनके प्रयोजन में, अभिप्राय में पर है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसी साधना को धारण करने वाले और आत्म तत्व को सुधारने वाले परम पूज आचार्य भगवंत रहे हैं। और यहाँ पर समंत्र भद्र जी आचार्य महाराज रत्नकरंडक श्रावकाचार में 8 मद जिनसे उत्पन्न होते हैं, और उन मद से हानि, अगर धर्म स्थानों में, धर्म आयतनों में धर्म धारण करके अगर मद करते हो तो ध्यान रखो, धर्मात्मा से धर्म चलता है, फिर धर्म का स्वरूप क्या होगा युग में, युग के सामने, नई जनरेशन में। वैसे ही आज धर्म का अभाव चल रहा है। धर्म से सब लोगों को एक प्रकार से, भैया धर्म कर्म अबे नहीं, क्या धर्म की बात है तो अच्छे से कहते रिटायर होने पर। क्यों? धर्म रिटायर होने पर क्या हो गई? एलर्जी हो गई। एलर्जी का रोग आजकल बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आजकल का खान पीन केमिकल्स से युक्त हो गया है।
सो एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती, तो धर्म से एलर्जी हो गई। जबकि एक बार धर्म का स्वाद चख तो ले, परंतु हकीकत में भाव भासना से चखे। लोग 10 लक्षण में 10 उपवास करते हैं, एक शौक से करते हैं। क्या? शौक से करते हैं। कुछ लोग ख्याति पूजा लाभ के लिए भी करते हैं, कुछ लोग कर्म क्षय के लिए भी करते हैं। शौक से करने वालों को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक एक दिन गिनते हैं, और जो कर्म क्षय के लिए करते वो दिन नहीं गिनते। क्या? दिन नहीं गिनते। आचार्य के का कहना है दिन नहीं काटते हैं, कर्म काटते हैं। जो धर्म को धर्म की दृष्टि से करता है वो एक एक पल को काटता नहीं है, बल्कि कर्म काटता है उन अद्भुत पुण्य के संयोग में। सो यहाँ पर स्वामी समंत भद्र जी कहते हैं, मद से हानि है, तुम्हारी भी हानि है, और जो भी देखेगा सुनेगा धर्म से परिचय करेगा उसका भी नुकसान है, वो धर्म से दूर हो जाएगा। तो मद जीतने का क्या उपाय है? तो 27वें नंबर का श्लोक कहता है, यदि पाप निरोधोन्य, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्तन्न, अथ पापाश्रवोस्तन्न संपदा किं प्रयोजनम्। हाँ, हाँ, यदि पाप निरोधः अन्न संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रव अस्ति अन्न संपदा किं प्रयोजनम्। बहुत अच्छा श्लोक है। आप लोग कुछ लोकोक्तियों में कहते हो कि पूट सपूट तुका धन संचय, पूट कपूट तुका धन संचय। उसी का यहाँ पर श्लोक रूप में संस्कृत में श्लोक छंद में बद्ध हुआ है। तो यदि पाप निरोधः, यदि पाप को रोकने वाला रत्नत्रय धर्म है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है कि इस भव्य जीव को निकट भव्य बनाने के लिए देवशास्त्र गुरु की निधि मिल जाए तो उनकी सन्निधि को हमेशा हमेशा के पाने के लिए रत्नत्रय धर्म धारण करो। अगर रत्नत्रय धर्म धारण करने का सामर्थ्य नहीं है तो आरंभ, परिग्रह, अनुमति त्याग प्रतिमा को ग्रहण करो। और अगर आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं प्रतिमा के व्रत धारण कर लो। अगर इन व्रतों को धारण कर लोगे कर्म क्षय के लिए, पाप क्षय के लिए, क्योंकि पुण्य का क्षय नहीं होता, पुण्य के क्षय के लिए हम व्रत ग्रहण नहीं करते हैं। अगर हम पुण्य क्षय करने का उद्देश्य बना लेंगे तो पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल अर्हंत अवस्था है। ये पुण्य का फल ही रत्नत्रय धारण करने का भाव बनता है। इसलिए हमें व्रत ग्रहण करना चाहिए, परंतु
व्रत ग्रहण करने का अभिप्राय धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को भोग के निमित्त नहीं, पंचेंद्रिय के विषयों को प्राप्त करने के निमित्त नहीं, ख्याति पूजा लाभ पद प्रतिष्ठा प्रतिष्ठान माइक मंच और माला के लिए नहीं। किस लिए? धर्म को धारण करना है तो उस साथी से दुर्लभ पुण्य को एकत्रित करने का भाव नहीं करता है व्रत, महाव्रत या अणुव्रत धारण करने वाला। जैसे किसान बीज बोता है खेत में, तो फसल आती है, लेकिन कोई भूसा के लिए, भूसा चारा के लिए कोई भी बीज अलग से नहीं बोता है। किसान तो फसल के लिए बीज बोता है, लेकिन भूसा चारा अपने आप उसको प्राप्त होता है। इसलिए धर्म करने से ये स्वर्ग, ये चक्रवर्ती पद और भी इंद्र पद आदि स्वतः मिलते हैं। मिलने के इच्छाएं नहीं की जाती हैं कि ये मिले। तो यदि पाप का आश्रय व्रत धारण करने से, सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत धारण करने से, रत्नत्रय धारण करने से रुक गया है, तो अन्न संपदा किम प्रयोजनम। फिर घर बैलेंस, बैंक बैलेंस, ख्याति पूजा लाभ बाह बाह। एक दिन हम मंगलाचरण किया था ना, तो हमने कहा था थकता रुकता कब कहाँ, ध्रुव में नदी प्रवाह, आह बाह परवाह बिन चले सूर्य शिवराय। सूर्य अर्थात आचार्य जो होते हैं वो न थकते हैं न रुकते हैं साधना में, और साधना के परिप्रेक्ष्य में विहार भी करते हैं, विहार के साथ साथ आहार भी करते हैं। और आहार में अगर पहले ही ग्रास में अंतराय आ गया, पहली अंजलि में अंतराय आ गया, तो थकते नहीं हैं, रुकते भी नहीं हैं। जिस प्रकार थकता रुकता, थकते रुकते वो नहीं, जिस प्रकार नदी का प्रवाह है, न थकता है न रुकता है। वो अगर लक्ष्य बना चुका है कि समुद्र में जाना है, तो बिना थके रुके वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। थकता रुकता कब कहाँ? ध्रुव में नदी प्रवाह है न। ध्रुव जो लक्ष्य बनाया है उसको पाने के लिए नदी का प्रवाह नहीं थकता नहीं था। उसी प्रकार आह बाह परवाह बिन, ना तो कोई दुख में आह है, कोई साथ दे, कोई साथ चले, परवाह भी नहीं। थक आह बाह परवाह बिन चली सूर्य शिवराय। सूर्य अर्थात आचार्य चलते रहते हैं शिव की राह पर। ऐसे आचार्य भगवंत पंच परमेष्टि में आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों निर्ग्रंथ हैं। ये ग्रंथियों से रहित हैं, और जब ग्रंथियों से रहित हैं कोई इच्छा नहीं होती है। मोक्ष तक की इच्छा उनकी कैसी हो जाती है? मोक्ष पाने के लिए दीक्षा ली, लेकिन अब जब दीक्षा ले ली है तो अब आप ट्रेन में बैठ गए, तो अब क्या सोचते हो? ये मिल जाए, ये मिल जाए। आएगा। अगर सही ट्रेन में बैठे हो तो मंजिल आएगी, पहले स्टेशन आएगी फिर मंजिल आएगी। परंतु आप ट्रेन में बैठे रहें तो आ जाएगी क्या? नहीं नहीं, हमारी सीट है ये, हम नहीं उतरेंगे। ट्रेन मंजिल पर पहुंच गई, स्टेशन पर पहुंच गई, हम नहीं उतरेंगे। ऐसा होता क्या कभी? ऐसे करने वाले को तो आचार्य भगवंत कहते हैं अभी उसको बहुत समझने की आवश्यकता है। नयों को पकड़ना नहीं होता है। क्या?
निश्चय और व्यवहार नए को पकड़ना नहीं होता है। ये कथन पद्धति की शैलियाँ हैं, विधियाँ हैं। ये विधि और साधक व्यवहार में आता है, प्रवृत्ति में आता है, लेकिन अभिप्राय में क्या रहता है? उपादेय तो मेरा आत्म तत्व है, उपादेय तो मेरे लिए निर्वृत्ति है। किससे बोलूं, क्यों बोलूं? जब दुनिया में ना हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, फिर कौन अपना कौन पराया। हमने आशीष जी को 1978 सन से देखा। परिवार के उन सदलगा परिवार से कोई भी आता था, आशीष जी देखते भी नहीं थे, बिठा के बोलते भी नहीं थे। उन्होंने जो किया, जन संपर्क नहीं, परिवार से मोह नहीं, वो ही हम लोगों को शिक्षा दी। फिर अपने को परिवार से मोह नहीं रखना, अपने को जन संपर्क नहीं रखना, जिन संपर्क करना है। उपदेश देना, अलग से बातें नहीं करना। अगर तुम्हें बात करने का भाव है कि उनका कल्याण हो, तो उनका ही क्यों, क्या उनका ही कल्याण क्यों? प्रवचन सभा में बैठ जाओ, सबका कल्याण कर दो, सबको कल्याण की बात बता दो। आचार्य जी ने चर्चा के दौरान कभी यह भी कहा कि वो जो सीता, जब रावण उसका अपहरण कर लेता है, तो उस समय रावण को सीता किस प्रकार से चुनौती देती है। एक तिनका उठा के कहती, इससे भी गई बीता तेरा अस्तित्व है मेरी दृष्टि में। लेकिन वह दीक्षा लेकर के संलेखना पूर्वक प्रतीन्द्र बनता है देव 16वें स्वर्ग में। अब उसको ख्याल आता है कि मेरे कारण रावण नरकों में है, नरकों में है, नरक में है। दया आ जाती है, चलो उसको नरक से उठा लाएं, और नरकों में वह जाती है, तीसरे नरक में जाती है, और वहाँ रावण नारकी से कहता है, अब तो देव है, कहता है कि मेरे कारण तुम नरकों में हो, चलो विमान में बैठ जाओ। और वह रावण नारकी को अपने विमान में बिठाता है। जैसे ही विमान उठने को होता है कि वो पारे की भांति बिखर जाता है। इस प्रकार 3 बार करती है, सीता का जीव करता है। फिर उसके उपरांत वह कह देता है कि नरक से कोई को भी स्वर्ग ले जाया नहीं जा सकता। जब कोई भी नारकी देव पद को नहीं प्राप्त हो सकता, और कोई भी देव नारकी पद को प्राप्त नहीं हो सकता है। नारकी नरकों से निकलता है तो मनुष्य त्रयंच बनता है, और देव स्वर्गों से अगर आते हैं तो मनुष्य त्रयंच में जन्म लेते हैं। ये जब निश्चित सिद्धांत है तो हम इस सिद्धांत को फेल नहीं कर सकते हैं। आचार्य का चिंतन रहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय सीता की द्वेष प्रवृत्ति में राग प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन एक शील के पालन के लिए वह उस समय रावण को चुनौती दे रही थी। अब स्वर्ग में जाने के बाद वो रावण को ही क्यों, उसके माध्यम से असंख्यात नारकी नरकों में पड़े हैं। एक रावण थोड़ी पड़ा, असंख्यात नारकी नरकों में पड़े हैं। एक ही रावण को निकालने के लिए क्यों पहुंची? इसलिए कुछ सिद्धांतों की गहराई पकड़नी चाहिए। आज से यही हम लोगों को शिक्षा देते हैं। अपने ही माता पिता को क्यों, ये सब कई बार तुम्हारे माता पिता बन चुके हैं। पूरी दुनिया तुम्हारी कई बार माता पिता, भाई बंधु, मित्र और शत्रु सब कुछ बन चुकी है। इसलिए वैराग्य ऐसा होना चाहिए
कि अगर आँख का आंसू बाहर आ गया तो दोबारा आँख में नहीं जाता। ऐसे ही एक बार घर छोड़ दिया, राग और द्वेष छोड़ दिए, मोह छोड़ दिया, तो कल्याण सबका हो, इनका ही क्यों, सबका कल्याण हो, ऐसी दृष्टि देने वाले आचार्य श्री जी हैं। और आचार्य समंत भद्र जी कहते हैं तभी पाप का निरोध होता है, पाप का आश्रय रुकता है। और अगर पाप का आश्रय रुक गया है तो संपदा किम प्रयोजनम, फिर और दूसरी संपदा से लौकिक स्वर्ग ख्याति पूजा आदि इन संपदाओं से क्या प्रयोजन, क्या उद्देश्य। अथ पापाश्रवोस्तन्य अथ पापाश्रवः अस्ति, अगर पाप का आश्रव है अन्न संपदा के प्रयोजनम। अब पाप का आश्रय रुका ही नहीं है, 5 पापों में डूबे हो, और अगर आप संपत्ति का बैंक बैलेंस बनाओ, इकट्ठा रखो, गोदामे की गोदामे रख लो, कब पाप तीव्र पाप का उदय आ जाए और खाक हो जाए सब कुछ, फिर संपदा किम प्रयोजनम, संपदा से क्या प्रयोजन। आचार्य का कहना है कि अगर पथ्य है तो औषधि की क्या आवश्यकता, और पथ्य नहीं है तो भी औषधि की क्या आवश्यकता, क्योंकि पथ्य से औषधि भी काम करती। और आचार्य कहते अगर औषधि नहीं भी लोगे लेकिन अगर पथ्य कर लोगे, पथ्य का मतलब क्या किससे रोग बढ़ता है, अगर उस चीज़ को छोड़ दोगे तो फिर औषधि की क्या आवश्यकता। खांसी चलती है, दही खाते हैं इसलिए खांसी चलती है, भैया दही मत खाओ, नहीं वो तो नहीं छोड़ सकते। तब डॉक्टर साहब से भी कह देता है वो नहीं छोड़ सकते, तो डॉक्टर आजकल तो बिजनेस बन गया ना डॉक्टर का, वो कहता ठीक है नहीं छोड़ो, हम तुम्हें टैबलेट दे देते हैं। टैबलेट काम ही नहीं करती। पहले के लोग वैद्य लोग कहते देखो भाई छोड़ नहीं सकते तो हम अपनी दवाई को बदनाम नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम पथ्य नहीं करोगे ना तो हमारी दवाई बदनाम होगी, उसका रिजल्ट उसका परिणाम तुम्हें मिल नहीं पाएगा। तो ये श्लोक इतना अच्छा है, पूरे जीवन के डगमगाते दोनों पैरों को स्थिर करता है। तराजू के 2 पलड़े, एक पुण्य का और एक पाप का। आत्मानुशासन का पद्यानुवाद करते हुए आचार्य ने कहा है ग्रहण भाव को जो रखता है नीचे जाता दिखता है, ग्रहण भाव को जो नहीं रखता ऊपर जाता दिखता है। इसी भांति स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है, भरी पालड़ी नीचे जाती ऊपर खाली जाती है। हमें खाली होना है, और अगर हमने छोटा सा भी व्रत लिया है, संकल्प लिया है, तो उस छोटे से संकल्प की कितनी ताकत होती है। खसखस का बीज कितना सा होता है, बड़का वृक्ष के का बीज खसखस के दाने जैसा होता है। बो दो तो फिर समुचित भूमि में बो दो तो कितना विशाल विराट शाखाओं से उप शाखाओं वाला बन जाता है। ऐसे ही इतना छोटा सा संकल्प अगर तुमने योग और उपयोग की भूमि में बोया है, लेकिन शुद्ध भाव से बो, कोई फल की अपेक्षा नहीं रखो, तो आपके लिए ऐसा फलीभूत होगा कि वही पुण्य आपके लिए क्या बन जाएगा, कर्म क्षय का कारण बनेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं तुमने पुण्य से जैन कुल पाया, सच्चे देव शास्त्र गुरु को पाया है। इनको पाने के बाद पुण्य का दुरुपयोग नहीं करो। आप लोगों को पुण्य का दुरुपयोग कैसा, सदुपयोग कैसा करना चाहिए, तो आचार्य ने कहा कि देखो पहले के राजा महाराजा भी कैसे होते थे। इतिहास के पन्ने पढ़ो, राजा ऐसा होता था, राजा भी वेतन लेता था, वेतन मिलता था राज्य से। वो खजाने का मालिक होने के बाद भी उसका
अभिप्राय रहता था कि ये खजाना प्रजा का है, प्रजा की रक्षा के लिए है। सो आचार्य कहते पहले बिजली का ज़माना नहीं था, पहले तो लालटेन कैंडल का ज़माना था। सो दीपक जला करके काम करते थे। एक राजा का उदाहरण दिया जिसने कि एक राजा और वो राज्य का कार्य लिखा पढ़ी का कार्य कर रहा था रात को। तो जब राज्य का कार्य करता था तो एक दीपक रखता था, राज्य के खर्च के तेल से वो राज्य का काम करता था, बही खाते का। इतने में एक मित्र आ जाता है उसका मिलने। तो जैसे ही वह मित्र बात कहता मुझे कुछ समय चाहिए आपका, तो पहले क्या करता है वो राजा, पहले वो दीपक बुझाता है। कौन सा? जो राज्य के तेल से जलाया था उसको बुझाता है और अपने वेतन का दीपक जलाता है। एक दीपक रखता अपने पास और जला करके फिर कहता आप बात करो। तो उसने कहा भाई कैसे हो मित्र तुम, दीपक जल रहा था, फिर उसको बुझा के इस दीपक को जलाने की क्या आवश्यकता? मित्र ये राज्य के खर्च का था, हम राज्य का काम कर रहे थे, ये आप हमसे बात करने आए हो, समय खर्च करने आए हो, इसलिए हम अपने वेतन से इस दीप को जलाते हैं। तब उसको आश्चर्यचकित हुआ कि देश ऐसे चलता है, राज्य का संचालन, कुशल संचालन ऐसे होता है। घर होना चाहिए, ऐसे ही परिवार होना चाहिए, समाज होना चाहिए। अच्छे से कहते अपव्यय से बचना चाहिए। आज परिवारों में अपव्यय से नहीं बचते, अनर्थ दंड से नहीं बचते। पंखा चल रहा तो चल रहा, लाइट चालू है तो चालू है, एक एक नहीं अनेक अनेक बल्ब चलते हैं, नल भरे जा रहे हैं, चालू है बाल्टी की बाल्टी बह रहा है, टनों टन पानी, लेकिन किसको चिंता? अपना थोड़ी है तो किसका है? देश की संपत्ति आपकी अपनी है। इस प्रकार से मद जीतने के लिए हमें अपने घर की एक एक पाई पाई, एक एक कण कण और क्षण, इनका क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, राग देश से रहित होकर के कर्तव्य करना चाहिए। तो यदि पाप निरोधन संपदा किम प्रयोजनम, पाप का आश्रय रुक गया तो संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं, खाली रहो। और अगर पाप का आश्रय नहीं रुका है तो मत जोड़ो, क्योंकि भाग्य में नहीं है तो भाग जाएगी, और भाग्य में होगी तो भाग कर आएगी। दुकान तो खोलनी पड़ेगी। तुम सोचो दुकान ना खोले तो एक कलयुग है। सतयुग में दुकानें नहीं खोलनी पड़ती थी महापुरुषों को, लेकिन कलयुग में तो सबको करना, कोई नौकरों से करवाता है, करवाता तो है कि नहीं? कोई मालिक है बैठ जाता है अपने गद्दी पर, लेकिन नौकर लोग करते हैं तो है, तो करवा तो रहे हो। कृत कारित अनुमोदना। किसी गरीब के पास, बेचारे के पास नहीं है इतना पैसा कि भी तुम जैसे नौकर कर्मचारी रख सके, तो वो खुद करता है और कमाता है। तो कर युग है, कलयुग है, करयुग है। हमें ऐसे ही धर्म को भी करते रहना है, इसी भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 का सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री की अद्भुत अलौकिक साधना से स्नपित कण कण हुआ हो महाप्रणाम की पावन भूमि पर आपका सतिशय सौभाग्य आपको आमंत्रित कर रहा है, सभी सुविधाओं के साथ श्री चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ पर। धर्मप्रेमी बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व पर आरिका रत्न वात्सल्य मूर्ति श्री 105 आदर्शमती माता जी सत्संग के सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व का आनंद मनाया जाएगा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि जो भी महानुभाव 10 लक्षण महापर्व पर 10 दिन धर्म लाभ लेना चाहते हैं, चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र में आचार्य भगवान की समाधि स्थली पर, तो आपके लिए आवास
एवं भोजन निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है। आप 10 दिन यहाँ रुककर रहकर माताजी सत्संग के सानिध्य में आप उक्त कार्यक्रम में सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 28 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक सुबह प्रातः 7 बजे श्री जी का अभिषेक शांति धारा होगी। 8 बजे से 10 लक्षण पूजन होंगी। 9:30 बजे से आचार्य श्री जी की पूजा समाधि स्थल पर होगी। उसके पश्चात माता जी के मुखाग्र बिंदु से 10 लक्षण महापर्व और प्रवचन होंगे। दोपहर 2 बजे से माता जी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र की वाचना की जाएगी, क्लास ली जाएगी। संध्या 7 बजे मंगल आरती होगी। सभी चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र पर होंगे कार्यक्रम। सभी महानुभाव से अनुरोध है कि यह अवसर न गंवाएं, आपके आने की पूर्व सूचना देवें जिससे हम आपकी पूर्ण व्यवस्था कर सकें। आप सभी महातीर्थ की भूमि पर महापर्व मनाकर आत्म कल्याण करें, यही हमारी भावना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र।